सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल साइबर्स एकेडमी को और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा रोमांचक है। इस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अगर साइंटिफिक तरीके से देखा जाएगा तो ये बात साबित हो चुकी है। इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइम ट्रैवल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि टाइम ट्रैवल होता क्या है, इसके पीछे क्या कंसेप्ट छुपा हुआ है। टाइम ट्रैवल से रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ आपने देखी होंगी, बहुत सारी कहानियाँ और किस्से सुने होंगे। और इससे रिलेटेड एक जो वर्ड होता है टाइम मशीन, वो तो हर बच्चे ने, हर किसी ने अपने बचपन में सुना होगा कि टाइम मशीन होती है जिसमें बैठकर हम क्या कर सकते हैं, अपने टाइम से आगे जा सकते हैं या अपने टाइम से पीछे जा सकते हैं। पहले हमें ये बातें सिर्फ कहानियों में ही सुनने मिला करती थी, लेकिन अब ये सच साबित हो चुकी हैं। तो मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ये सही में हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची घटना यूक्रेन की है। सिटी ऑफ कीव 2006 में ये वाक़या हुई थी। वहाँ पर एक कंफ्यूज्ड और वियर्डली बिहेव करते हुए आदमी को देखा गया था। फिर वहाँ के लोगों ने उस आदमी के बारे में पुलिस में रिपोर्ट करवाई। एक्चुअली वो आदमी बहुत ही पुराने ज़माने के कपड़ों में था, एंशिएंट क्लोथ्स में था। उसे देखकर ऐसा लग ही रहा था कि वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड और घबराया हुआ है और उसे ये भी नहीं पता था कि वो कहाँ है, उसे कहाँ जाना है, क्या करना है, किससे बात करनी है, किससे क्या पूछना है। तो पुलिस ने ये भी नोटिस किया कि उसके हाथ में एक कैमरा है जो कि बहुत ही पुराने ज़माने का है। उसकी प्रोडक्शन ना जाने कितने सालों पहले ही बंद हो चुकी थी। पुलिस वालों को शायद इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था कि वो अपनी लाइफ की सबसे अनोखी कहानी सुनने वाले थे और ये कहानी टाइम ट्रैवल से रिलेटेड होने वाली थी। उस कंफ्यूज्ड आदमी का नाम सर्गे पोनोमेरेंको था और जब पुलिस वालों ने उसके आईडी को देखा तो वो सभी शॉक्ड रह गए थे, क्योंकि वो आईडी उस कंट्री से इशू करवाया गया था जो कि आज के वक्त में इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। और वो कंट्री थी सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन का नाम आप सभी ने सुना होगा, लेकिन आज के हमारे टाइम पर ये कंट्री मौजूद ही नहीं है, बल्कि ये डिज़ोल्व हो चुकी है। सर्गे देखने में तो एक नौजवान लड़का ही था, लेकिन पुलिस ने जब उसके आईडी में देखा तो उस पर जो उसका बर्थ ईयर दिया हुआ था वो था 1932। पुलिस ने आईडी को परखने के लिए कई बार स्कैन भी करवाया, लेकिन वो आईडी बिल्कुल जेन्युइन था और फ़ोटो भी उसी आदमी की थी, बिल्कुल ही अच्छे तरीके से मैच कर रही थी। फिर पुलिस वालों ने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए खुद सर्गे से पूछा कि तुम खुद ही बताओ कि ये कौन सा ईयर चल रहा है, तुम कौन से साल में हो। तो उसने कहा कि आज 23 अप्रैल 1958 है, 1958 का दौर चल रहा है। ये सुनने के बाद पुलिस वाले बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके थे। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या सच है और क्या झूठ, किस बात पर यकीन करें और किस बात पर नहीं। इसीलिए पुलिस ने सर्गे पोनोमेरेंको को एक मेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास लेकर गए जिनका नाम डॉक्टर पैब्लो था। डॉक्टर पैब्लो ने सर्गे की पूरी बात सुनी और उसकी बातों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया। बहुत ही अच्छे से उसकी तमाम बातों को अच्छे से सुना और उसे तसल्ली देते हुए कहा कि तुम बताओ कि तुम्हारे हिसाब से तुम 2006 में कैसे आ गए। तुम जो भी हमें बताओगे हम उसे गौर से सुनेंगे। फिर सर्गे ने बताना शुरू किया कि मैं वॉक करने के लिए अपने घर से निकला था और यूजुअली मैंने मेरे साथ मेरा कैमरा भी लिया हुआ था। थोड़ा आगे जाकर मुझे आसमान में एक अजीब सी चीज़ उड़ती हुई नज़र आई। वो चीज़ इतनी अजीब थी कि मैं उसे ठीक से बयान भी नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं उसे किस तरीके से बताऊँ कि वो क्या चीज़ थी। इसीलिए उसे अच्छे से देखने के लिए मैंने सोचा कि उसकी फ़ोटो खींचकर उसकी तस्वीर निकाल कर बाद में उसे अच्छे से जूम करके देखूँगा कि वो क्या चीज़ है। इन्हीं बातों के दौरान सर्गे ने अपना कैमरा डॉक्टर के हाथ में थमा दिया। कैमरा देखकर डॉक्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गए, क्योंकि वो काफ़ी पुराने ज़माने का कैमरा था। उस पर यशीमा फ्लेक्स लिखा हुआ था जो कि आज के वक्त में बहुत ही ज़्यादा रेयर और एक्सपेंसिव है।
और इस कैमरा के अंदर जो फ़िल्म यूज़ हुई थी वो 1970s के टाइम से ही बंद हो चुकी थी और उसे आज के टाइम पर दोबारा बनाना भी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम था। डॉक्टर ने अपने एक फ़ोटोग्राफ़र दोस्त को बुलाया जिन्होंने सेफली कैमरा के अंदर से वो फ़िल्म निकाल ली ताकि उस फ़िल्म की मदद से ये देखा जा सके कि उन फ़ोटोज़ में क्या है। फ़ोटोज़ को देखकर सभी लोग और भी ज़्यादा शॉक्ड की कंडीशन में जा चुके थे। बात ये थी कि शुरुआत की कुछ फ़ोटोज़ में सरगे का होम टाउन अच्छे से दिखाई दे रहा था और वो मंज़र देखकर ये समझ आ रहा था कि ये फ़ोटो कई सालों पहले का है। वहाँ की जो आसपास की चीज़ें थी, जो कार्स बनी हुई थी, उसके अंदर जो कार्स मौजूद थी, बिल्डिंग्स, आसपास का एनवायरनमेंट, लोगों का रहन सहन, कल्चर, सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था कि ये 1950s के टाइम के, उसके आसपास के टाइम का कुछ दौर चल रहा है। जो आखिरी फ़ोटो थी उसमें एक वही अजीब टाइप का यूएफओ नज़र आ रहा था जिसके बारे में सरगे ने बताया था। उस फ़ोटो को देखकर सरगे ने फ़ौरन कहा कि आप सब ने देखा ना कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, ये वही ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में मैंने बताया था। और ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जैसे ही मैंने उस ऑब्जेक्ट की तस्वीर खींची वैसे ही मैं 48 साल आगे के ज़माने में पहुंच गया। सभी लोग सरगे के साथ उतने ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो चुके थे। सबके मन में यही सवाल उठ रहा था कि ऐसा कैसे मुमकिन है। तब डॉक्टर पैब्लो ने सभी ऑब्जर्वेशन के बाद ये कंक्लूजन निकाला कि अगर सरगे ने एक यूएफओ को खोजा था तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि यूएफओ ने सरगे को लाइट स्पीड से कई साल आगे भेज दिया। अब मैं आप लोगों को इसका साइंटिफिक रीज़न एक्सप्लेन करती हूँ। दिस कंसेप्ट इज़ बेस्ड ऑन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत पहले ही डिस्कवर किया था। इस थ्योरी के हिसाब से सरगे ने टाइम डायलेशन एक्सपीरियंस किया था। इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट या क्रिएचर टाइम डायलेशन एक्सपीरियंस करता है तो वो लाइट स्पीड के तहत अपने मौजूदा वक्त से आगे चला जाता है। इसलिए सरगे के लिए तो वक्त बहुत ही ज़्यादा धीरे चल रहा था, लेकिन बाकी की दुनिया के लिए कुछ भी चेंज नहीं हुआ था। अगर आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी तो आप ये कंसेप्ट ज़रूर बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। दोस्तों, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर सरगे का क्या हुआ ये कि सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद सरगे को एक क्वार्टर में रखा गया था जिसके हर तरफ पुलिस और गार्ड्स लगे हुए थे। किसी का वहाँ से बाहर आना या अंदर जाना तकरीबन नामुमकिन था। जब सरगे अपने रूम में गए तो ये बात किसी को भी नहीं पता थी कि ये रात उनकी 2006 में आखिरी रात होने वाली है। सुबह हुई तो पता चला कि सरगे अपने रूम में मौजूद ही नहीं हैं। वहाँ पर क्वार्टर के रूम्स के अंदर तो कैमरास नहीं लगे हुए थे, लेकिन रूम्स को छोड़कर बाकी सारी जगहों पर, स्टेयरकेस पर, सब जगह पर कैमरा लगा हुआ था। तो उन सीसीटीवी कैमरास में देखने पर भी कुछ भी नहीं पता चला, ना वहाँ से कोई आया ना गया। सरगे हैरत अंगेज़ तौर पर अपने कमरे से गायब हो चुके थे, जबकि उनकी जो बिलोंगिंग्स थी उनके जो आईडीज़ और उनका जो कैमरा था वो सब पुलिस के पास ही मौजूद था। लेकिन सरगे सन 2006 से गायब हो चुके थे। दोस्तों, मैं जानती हूँ कि ये घटना एक बहुत ही अजीब किस्म की घटना है और इस पर यकीन कर पाना तकरीबन नामुमकिन है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल बात है, लेकिन ये बिल्कुल ही सच है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड शेयर आवर वीडियोज़। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।